बच्चों, क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब। सैटरडे नाइट टॉकीज विद ईशान गुप्ता में बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू एपिसोड नंबर 5 ऑफ सैटरडे नाइट टॉकीज। होपफुली आपने पुराने सारे के सारे हमारे सेशंस, हमारे इंटरव्यूज देखे होंगे। किस तरह हम यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे, इस शो पे आते हैं और एक एक करके सभी टीचर से मुश्किल सवालात पूछते हैं, उनकी पोले खोलते हैं आप सबके सामने। बच्चों, हमारी अनअकैडमी की टीम से पढ़ने के लिए, हमारी पूरी की पूरी बाहुबली टीम से पढ़ने के लिए आप सभी ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये रहा आपके सामने 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 एंड 24 मंथ्स का। और मेरा कोड यूज कर सकते हैं ईशान SC ISHAN SC, जिससे आपको फर्दर 10% का डिस्काउंट मिलेगा। बच्चों, आइए आज के हमारे गेस्ट से मिलते हैं। आज के गेस्ट का नाम आप सब जानते ही होंगे। ये रहे हमारे प्यारे सर जयेश भंडारी सर, जो पढ़ाते हैं हमें CA इंटरमीडिएट ग्रुप 2 के ऊपर ऑडिट। बच्चों, आइए देखते हैं जयेश सर का क्या क्या कहना था आपके सभी सवालात के रिगार्डिंग। चलो बच्चों, शुरू करें इनका भी इंटरव्यू। तो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सैटरडे नाइट टॉकीज एपिसोड नंबर 5 के ऊपर। और आज हमारे साथ आए हैं हमारे प्यारे जयेश सर। जयेश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो के ऊपर, सैटरडे नाइट टॉकीज विद ईशान गुप्ता के ऊपर। कैसे हैं सर आप? थैंक यू ईशान सर, बहुत बढ़िया हूँ सर, मैं बहुत बढ़िया हूँ। और बस मैं वेट ही कर रहा था कि आपके इस हिट शो में कब मेरा नंबर जो है वो लगने वाला है। फाइनली वो दिन आ गया है। सर, थैंक यू बस सर। बच्चे स्टूडेंट्स कह रहे थे और आपके सभी फैंस वगैरह भी कह रहे थे कि अगला इंटरव्यू जयेश सर का होना चाहिए। तो मैंने कहा कि बिल्कुल, बच्चों के आगे तो किसी की नहीं चलती। तो मैंने कहा जयेश सर बिल्कुल जरूर। सही है सर। और थैंक यू सो मच सर कि आपने अभी इतने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला सारे स्टूडेंट्स के लिए। तो सर प्लीज आप कुछ अपने बारे में बताइए, कुछ इंट्रोड्यूस करिए अपने आप को कि आप किस तरीके से यहाँ तक पहुंचे, आपकी स्टार्टिंग का बचपन का क्या था, आप किस तरीके से आपने डिग्रीज की और इस यहाँ पे इस मुकाम तक कैसे पहुंचे सर। प्लीज थोड़ा सा बताइए सर। जी सर, बिल्कुल सर। सर, इस फील्ड में लगभग मुझे हो चुके हैं सर 18 ईयर्स करीब हो चुके हैं। मतलब 18 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। और हालांकि बचपन में कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं इस फील्ड के अंदर आने वाला हूँ। शुरू से क्लास के अंदर मैं मार्क्स के अंदर, मतलब टॉप 5-6 के अंदर मैं हमेशा रहा। लेकिन अदर एक्टिविटीज के अंदर, खास करके डिबेट कॉम्पिटिशन्स, पोएम कॉम्पिटिशन्स, इनमें मैं बहुत आगे रहा। और सर बता दूं, मैं आपको भी बता दूं, बच्चों को भी बता दूं मैं कि मैं नेशनल लेवल पर डिबेट विनर रह चुका हूं। यानी ऑल इंडिया लेवल पे फर्स्ट रह चुका हूं डिबेट कॉम्पिटिशन्स में। जहां पे मैंने अपनी कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को, जोधपुर यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया था। तो स्टार्टिंग से ऐसा कुछ माइंड में नहीं था कि मुझे आगे जाकर के टीचिंग में जाना है या मुझे और क्या करना है। तो ठीक है, चलता रहा, पढ़ते रहे, जैसे नॉर्मल एक होता है कि हाँ देखेंगे आगे जाके क्या होता है। देन मेरे दिमाग में सबसे ज्यादा जो था, एक कंसेप्ट था कि मुझे MBA में जाना है। बिकॉज लोगों के साथ में इंटरेक्शन करना, उनसे मिलना, उनसे बात करना, वो मुझे शुरू से पसंद था। और इस वजह से सर मैं रेडियो जॉकी भी रहा, 5 ईयर्स तक मैं रेडियो जॉकी भी रहा। तो दिमाग के अंदर यही सेट था कि भाई हाँ ऐसा कुछ करना है जिसमें लोगों के साथ बहुत इंटरेक्शन हो सके, उनसे बातचीत हो सके, उनसे मिलना हो सके, ऐसा कुछ। बट सिचुएशन इस तरह का था कि मैं MBA के लिए, मेरा होम टाउन जो जोधपुर है, यहाँ इतना कुछ उस वक्त फैसिलिटी था नहीं। और घर वालों ने बोला भाई बाहर हम आपको जाने भी दे नहीं सकते। तो इस वजह से थोड़ा सा एक दिक्कत रही। तो हमारे यहाँ पे फिर यही होता है कि चलो ठीक है, आप यही हैं तो यहीं रह करके अपना CA का तैयारी करिए, वो सब करिए। तो वो सब चलता रहा। और देन मैंने लॉबी किया और रेडियो जॉकी भी रहा। और फिर एक टर्न जिसको कहते हैं ना, कई बार होता है कि ऊपर वाला आपके लिए कुछ ना कुछ कहीं से लिख देता है। तो अचानक से एक अपॉर्चुनिटी मिला पढ़ाने का। तो मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। फर्स्ट बैच जो लिया सर, 2 स्टूडेंट के साथ शुरू किया, बहुत छोटे से एक रूम के अंदर। नेक्स्ट बैच में 2 से 10 लोग हुए, थोड़ा सा रूम बड़ा किया। फिर उसके बाद 10 से 40 हुए, तो थोड़ा सा और रूम बड़ा किया। और देन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते सर कि ये जर्नी जो है बढ़ती गई। और जो मेरा एक थॉट था कि मुझे लोगों से मिलना है, उनसे बात करना है। और आप देखिए ना, यहाँ पे हर 6 महीने में हम लोग बिल्कुल नई जनरेशन के साथ में मिल रहे हैं। और सबसे बढ़िया बात है कि ऐसा मेरे ख्याल से किसी फील्ड के अंदर नहीं होगा जहां पे आप, चलो पैसा तो अपनी जगह सारे फील्ड में आप कमाते ही हो, लेकिन एक बहुत बड़ी रेस्पेक्ट कमा रहे हैं और एनी टाइम एनर्जी के साथ है। बिकॉज जो भी एकदम न्यू जनरेशन है
वो हर वक्त आपके साथ में अटैच है, हर वक्त आपके साथ में जुड़ी हुई है। तो वो जो एनर्जी मिलती है सर, तो मैं थैंक्स बोलूंगा इसके लिए ऊपर वाले को कि एक ऐसे फील्ड में लेके आया जहां पैशनेटिक फील्ड है, पसंद का फील्ड हो गया, और जो मैं चाहता था वो सब कुछ यहाँ पे मेरे लिए हो गया सर। तो नहीं सर, ये इस बिल्कुल। तरह से थोड़ा सा चलता रहा। बिल्कुल सर, आपकी जर्नी देख के और सुन के मुझे इसी बात पे समझ में आता है कि जो भी हमने प्लान आउट किया होता है लाइफ में, कभी कभार वो होता नहीं है। हमें लगता है कि यार जिंदगी के अंदर क्या हो गया, सोचा कुछ था, हो कुछ और रहा है। सही है। बट अल्टीमेट जब हम अपना एक वो देखते हैं ना कि आउटकम क्या निकल के आया, तो हम अल्टीमेटली गॉड को या ऊपर वाले को थैंक्स ही करते हैं कि यार हमारे साथ ये चीजें हुई। तो सर, जैसे कि एग्जैक्टली आपने सर। कई सारी चीजें बताई, मैं भी थोड़ा सा आपका स्टार्टिंग से एक दो चीजें आपसे पूछना चाहूंगा। और मैं जी कुछ जी सर। बच्चों से क्वेश्चंस भी आए थे, तो बच्चे जी काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे थे कि सर आप जो रेडियो जॉकी रह चुके हैं, आप जो रेडियो जॉकी रह चुके हैं, आरजे रह चुके हैं, तो बच्चों के जी सर। उसके रिगार्डिंग काफी क्वेश्चंस थे। तो जैसे कि जी एक बच्चे ने बोला कि सर रेडियो जॉकी रह चुके हैं, तो आपका सर वहां पे एक्सपीरियंस कैसा रहा रेडियो जॉकी का और आरजे का, मतलब आपने जब किया तो आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा? सर, रेडियो जॉकी वाला जो था वो बहुत जबरदस्त था। और जहां पे भी आज जो कुछ भी सीखा, जैसे वॉइस टोन किस तरह का होना चाहिए, पिच कैसा होना चाहिए। हालांकि डिबेट कंपटीशन की वजह से स्टेज फियर जो था वो शुरू से नहीं था, लेकिन यहाँ आकर के एक तो आपके सामने लोग नहीं है, और इसका सबसे बड़ा असर हेल्प मिला अभी ऑनलाइन कोचिंग के अंदर, क्योंकि यहाँ पे भी सामने वाले का फेस नहीं है। हालांकि कम्युनिकेट हो रहा है, अपन चैट के थ्रू बात करते हैं, लेकिन वहां पे भी एग्जैक्टली ऐसा ही है कि एक साउंड प्रूफ रूम है, उसमें माइक है, उसमें आप हो और आपके ऑडियंस है। तो उनके साथ में इंटरेक्शन करना, उनके साथ में बात करना, वो जो चीज थी वो बहुत मजेदार थी। और नई नई चीजों को लेकर के आना, उनको सॉन्ग सुनवाना, शायरी के अंदर बात करना, बहुत सारी चीजें। तो वो इतने साल में इतनी बढ़िया डेवलप हुई, और उस सबका बेनिफिट मुझे लगता है कि जैसा अपन ने कहा ना कि ऊपर वाला हर चीज के पीछे कोई लॉजिक लेके चलता है कि हाँ, कहीं ना कहीं ये तेरे साथ हो रहा है तो आगे जाके काम आने वाला है। करेक्ट, तो बिल्कुल। वो जो मुझे लगता है कि मेरा रेडियो जॉकी वाला कंसेप्ट था वो आज मेरे लिए, क्योंकि उस वक्त शायद किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा पेंडेमिक टाइम हमारे सामने होगा, जहां पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन कोचिंग के ऊपर रहेंगे। सामने कौन है सिर्फ नाम पता है, चैट हो रही है, लेकिन शक्ल नहीं जानते, फेस टू फेस हमारा इंटरेक्शन उतना नहीं है। तो वो जो चीज उस वक्त की थी सर, वो सारी की सारी यहाँ पे यूटिलाइज हो गई सर। तो वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट मुझे रेडियो जॉकी का हुआ सर यहाँ पे। बिल्कुल सर। इसके अंदर जैसे कि मैं और अभी सभी आपके कोलीग से भी पूछ रहा था, सभी यही बता रहे थे कि सर का वोकल जो कमांड है, जो तरीका अंदाज है, जो शेरो शायरी करने का तरीका है, ये भी काफी डिफरेंट है। तो सर, बच्चों का एक आधा क्वेश्चन और एक आधी रिक्वेस्ट और आई थी। मान लीजिए बच्चे कह रहे थे कि जी अगर सर। सर को एक आधा कोई डायलॉग दिया जाए, और वो डायलॉग को रेडियो जॉकी के स्टाइल में कैसे सुनाएंगे। वो डायलॉग देने से पहले मैं एक वैसे एक आधा लेकर आया छोटा सा डायलॉग। बट उससे पहले सर, जी एक सर। बच्चे का और डाउट, वो कह रहा था, डाउट कह रहा हूँ, बच्चे का एक और रिक्वेस्ट आया था, कह रहा था क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है रेडियो जॉकी या आरजे के टाइम पे कि कोई ऐसा गेस्ट आया हो या ऐसा कोई बंदा आया हो जो मजे लेने की कोशिश कर रहा हो, या फिर ऐसा होता है ना, ऐसे कुछ होते हैं कि वो कि भाई हाँ, ये ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। तो ऐसा कभी आपके साथ कोई इंसिडेंस हुआ सर? बिल्कुल सर, ऐसा कई बार होता है कि कुछ लोग इस तरह के आ ही जाते हैं, जैसे अपने यहाँ होता ही है कि हाँ, इस तरह के कुछ लोग होते हैं जो मजे लेने के मूड के अंदर आए। लेकिन सर, हम लोगों की ट्रेनिंग उसके लिए बहुत परफेक्ट होती है, क्योंकि कहाँ पे हमको वॉइस को उसकी म्यूट करना है, कहाँ पे उससे बात करनी है, वो सारी चीजें हमको पहले से सिखा दी जाती है और कुछ एक्सपीरियंस से आ जाती है। तो कहाँ कहाँ पे उसकी वॉइस को हमने म्यूट कर दिया, कई बार उसको बहुत अलग तरीके से घुमा दिया, कई बार उसकी आवाज के साथ सॉन्ग ऐड कर दिया। तो ऐसा होता है सर, और हमने उसको बहुत मजेदार तरीके से एडजस्ट किया सर, बहुत मजेदार तरीके से एडजस्ट किया। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा सर, एक जैसे अभी रेडियो जॉकी के स्टाइल में, आरजे के स्टाइल में, आप अगर एक जी सर। डायलॉग बोल सके, मान लीजिए इस बारी आईसीआई कोई टफ रिजल्ट निकाल देता है, या आईसीआई ऐसा कुछ कर देता है, पेपर टफ सेट कर देता है, तो ये चीज को अगर आपको ठीक लगे, तो कैसे बच्चों को अनाउंस किया जा सकता है, या कैसे बच्चों को बताया जा सकता है कि बच्चे को लगे यार पेपर टफ भी बता दिया हमने, और बच्चा इंजॉय भी कर जाए कि हाँ यार टफ पेपर था, बता ऐसा कुछ अगर। तो सर, मैं इसको अगर मैं बताना चाहूंगा बच्चों को, तो मैं कुछ इस स्टाइल से बोलूंगा। हे गाइस, कैसे हो सब लोग? तो कैसा लगा पेपर आप लोगों को? ओहो, बहुत टफ था ऐसा सुनने में आया। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि मेरे बच्चे ऐसे हैं जिनको पेपर टफ लगे। अरे 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 अरे, दुनिया को लगने दीजिए। आप है, हम है, और याद करो मैंने क्या कहा था।
कौन सी बात कब और कैसे कही जाती है, अगर ये पता हो बच्चों तो हर बात सुनी जाती है। और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आप लोगों ने इतना जबरदस्त तरीके से लिखा है, और मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूं कि आईसीएआई कितना भी जोर लगा ले, लेकिन आपको आगे बढ़ने से, फाइनल तक पहुंचने से नहीं रोक पाएगा, नहीं रोक पाएगा, नहीं रोक पाएगा। अरे जी सर सर। क्या बात, मतलब ऐसा लगा ही नहीं। आपने अपनी बात भी बता दी कि पेपर टफ आया, और बच्चे को लगेगा भी नहीं कि हाँ यार वाकई में पेपर टफ था। बच्चे को उल्टा और कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। तो सर ये जी सर। जो आपने बात बोली कि जो भी आप लाइफ में करते हैं बच्चों, जो भी ऑडियंस, जो भी सर के फैंस आए हैं जिस वीडियो को देखने के लिए, सर यही कहना चाहते हैं कि जो भी आप लाइफ में करते हैं वो कहीं ना कहीं फ्यूचर में जाके कनेक्ट जरूर होता है। जैसे कि अभी बिल्कुल आप सर। सीए कर रहे हैं, फ्यूचर में देखिएगा इसके भी कहीं ना कुछ कनेक्शन आएंगे आपकी लाइफ के अंदर, और आपको आगे लेके जाएंगे। सर एक आधा क्वेश्चन सर और था, मैंने चेक जी किया था सर। और मुझे पता लगा कि आप डिबेट के साथ साथ, रेडियो जॉकी के साथ साथ स्पोर्ट्स के अंदर भी अच्छे थे। स्पोर्ट्स के अंदर भी कुछ आप पार्टिसिपेट बहुत करते थे स्कूल या कॉलेज लेवल पे, अगर ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट हो सर। सर आउटडोर गेम्स तो ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ इंडोर के अंदर चेस जो है वो मेरा फेवरेट रहा है। और चेस वगैरह के अंदर मैं शुरू से, कॉलेज टाइमिंग के अंदर से ही मैंने काफी पार्टिसिपेट किया सर, काफी पार्टिसिपेट किया, काफी जगह जीता भी। तो हालांकि उसके बाद धीरे धीरे मेरा पूरा डाइवर्जन ये डिबेट्स और इस तरफ हो गया सारा का सारा, और पोएम्स कंपटीशन, और तो फिर वो जो है वो धीरे धीरे कम होता गया सर। करेक्ट सर। सर एक आपसे एक और क्वेश्चन था। जैसे जी आपने सर। बताया कि एलएलबी के रिगार्डिंग आपने लॉ कर रखा है, और इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा अपना जर्नी बता सकते हैं सर, आपका कैसा गया? मतलब आपने पहले सोचा था एमबीए के लिए कि आप एमबीए करेंगे, और उस टाइम पे जी सर। आपको एमबीए का इतना फैसिलिटी नहीं मिला था, फिर आप कि आपने लॉ का कैसे सोचा, और सीए की तरफ कैसे आपका इंक्लिनेशन आया, इसके रिगार्डिंग अगर कुछ आप बता पाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर एक्चुअल में यहाँ खास करके हमारा जो सिटी है, जोधपुर जो है, वो मेनली माना ही जाता है सीएस के लिए और लॉ के लिए। अच्छा। क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट यहाँ पे है, तो एक टेंडेंसी मन में रहता है, जो भी इवन यहाँ पे जो सीए करने वाले आज भी स्टूडेंट्स हैं, तो वो पसंद यही करते हैं कि भाई कहीं ना कहीं सीए के साथ में एलएलबी कर लिया जाए। हालांकि सीएस के साथ एलएलबी का कॉम्बिनेशन ज्यादा अच्छा है, लेकिन सीए के साथ भी एलएलबी का एक ट्रेंड चलता है। तो उस वक्त में जब बीकॉम कर लिया था, एमकॉम भी मेरा हो गया था, तब सोच रहे थे कि भाई यूनिवर्सिटी का कोई ना कोई कोर्स तो रहना चाहिए साथ में। तो एग्जैक्टली लॉ में एंटर तो इसलिए हुए थे कि यूनिवर्सिटी का कोई कोर्स साथ में रहना चाहिए, तो चलो क्या करें, तो कुछ नहीं है तो चलो लॉ कर लेते हैं। दूसरा, चूंकि डिबेट में मैं बहुत अच्छा था, तो मेरे टीचर्स लोगों ने भी सजेस्ट किया, मेरे फ्रेंड्स ने भी सजेस्ट किया कि जब तुम्हारा कम्युनिकेशन पावर अच्छा है और खास करके डिबेट में अच्छा है, तो तुमको एलएलबी करना चाहिए। तो देन मैंने एलएलबी को ज्वाइन किया। हालांकि उतना ज्यादा उस वक्त मैंने ध्यान तो नहीं दिया था पढ़ाई के ऊपर। ठीक है, एक रूटीन जितना एक अच्छे मार्क्स लाने के लिए चाहिए होता है, उतना सब पढ़ाई किया। और हमारे यहाँ पे सर 3 इयर्स का एलएलबी होता है, यूनिवर्सिटी से जो होता है। नाउ टाइम आजकल एनएलयू आ गया है या दूसरी जो चीजें आ गई हैं, तो अभी 5 इयर्स का एलएलबी भी है कि आप 12 से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। 3+2 या 2+3 का सिस्टम रहता है। तो मैंने बीकॉम के बाद किया, तो 3 इयर्स का मेरा एलएलबी का पूरा कोर्स था। और देन एलएलबी करने के बाद में मैंने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी चालू किया। हालांकि प्रैक्टिस में ज्यादा टाइम तक नहीं रहा मैं, बिकॉज प्रैक्टिस चालू किया और उसके साथ साथ में कोचिंग की अपॉर्चुनिटीज मेरे साथ में थी। इधर रेडियो जॉकी भी था। तो पूरा डाइवर्जन जो है वो, क्योंकि पढ़ाने के अंदर जो एक ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा था, वो कोर्ट रूम के कंपैरिजन के अंदर ज्यादा मजेदार था कि हाँ बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और कोर्ट रूम में तो आप जानते हैं तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख वाला सिस्टम है हमारा। तो उससे बेटर मुझे लगा कि हाँ ये जो चीज है इंटरेक्शन वाली, बच्चों के साथ पढ़ाने वाली, और गॉड ग्रेस से पेरेंट्स का आशीर्वाद था कि वो चीज धीरे धीरे जो सर बढ़ती रही, बढ़ती रही, बढ़ती रही। और आप देखें कि 2 स्टूडेंट से जो सफर हमने शुरू किया था सर, वो फेस टू फेस के अंदर हम लोग जो है वो करीब करीब 200 स्टूडेंट तक पहुंचे एक क्लास में। और देन आज आप देखें, आप जानते हैं कि अनअकैडमी पे तो अपन कोई लिमिट ही नहीं है सर, अपन कितने सारे स्टूडेंट्स के साथ में इस वक्त में इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो अब इसमें सबसे बड़ा मदद ये मिला सर, आपको एक मजेदार बात बताता हूँ कि जब मैंने अपना कोचिंग स्टार्ट किया था, तो एक इंस्टीट्यूट उस वक्त में हमारे वहीं का था, तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि आप आकर के हमसे बात करिए, हमको कुछ सब्जेक्ट पढ़वाने हैं। तो मैं गया, उस वक्त सीपीटी चला करता था सर। तो मैं जब पढ़ाने के लिए गया, तो वो उन्होंने बोला भाई कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाएंगे? तो सर मैं अकाउंट्स पढ़ाया करता था। एक्चुअली मैं लॉ से तो मेरा उस वक्त किया जरूर था मैंने एलएलबी, लेकिन लॉ पढ़ाने के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। तो 11th 12th को भी मैं अकाउंट्स पढ़ा रहा था, तो मैं गया था अकाउंटेंसी के लिए।
अब सबसे बड़ी चीज ये थी कि उस इंस्टीट्यूट का जो ओनर था वो खुद अकाउंट्स का टीचर था। तो मैं गया भी अकाउंट्स के लिए, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि सर अकाउंट्स तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ। मैंने कहा सर मैं तो यही सब्जेक्ट जानता हूँ पढ़ाना। उन्होंने इंसिस्ट किया कि मैंने आपका रिज्यूमे देखा है, उसमें लिख रहा है कि आपने लॉ कर रखा है। मैंने कहा जी सर लॉ कर रखा है, तो आप लॉ क्यों नहीं पढ़ाते हो? तो मैंने कहा सर ये लॉ पढ़ाने के बारे में तो मैंने कभी ऐसा कुछ सोचा ही नहीं है कि लॉ कैसे पढ़ाई जाएगी, मुझे ये भी नहीं पता है। उन्होंने बोला आप एक बार ट्राई करके देखो, 1 वीक का टाइम लो, ये चैप्टर लो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मुझे याद है उन्होंने मुझे दिया था स्टार्टिंग 2 चैप्टर्स कि आप इसको तैयार कर लो, 1 वीक में इसके नोट्स बनाओ, ये बुक से पढ़ो और देन उसके बाद आप लेक्चर लेना। तो 1 वीक मैंने तैयारी की, उस वक्त दिमाग में भी नहीं था, मैंने कहा लॉ कैसे पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ाते कैसे इसको। और सर आफ्टर 1 वीक जब मैंने अपना पहला बैच लिया सर, तो मतलब पहले बैच के अंदर ही स्टूडेंट्स ने बोल दिया कि हमको तो अब लॉ के यही सर चाहिए, हमको दूसरा किसी से नहीं पढ़ना है। तो अब सर फिर से वही बात हुई कि जब मैंने लॉ किया था तो सोचा नहीं था कि ये लॉ आगे जाकर के मेरे करियर को इतना ज्यादा स्टैब्लिश कर देगी, ये सोचा भी नहीं था। मैं सोच रहा था चलो ठीक है, वकालत चल गई तो भी ठीक है, नहीं तो भी देखेंगे क्या होगा। तो सर वो जर्नी यहाँ से उस लॉ ने, तब एलएलबी ने मेरी यहाँ पे इतनी बड़ी हेल्प की सर, देन उसके बाद में लॉ के अंदर स्टैब्लिश होता गया। और उसके बाद सर ऑडिट की बात आई, तो वो भी सर ऐसे ही मिला। हमारे यहाँ पे जो हमारी एक बहुत सीनियर फैकल्टी थी, उन्होंने एक तरह से बोल दिया अभी मुझे अभी 30-40 साल पढ़ाते हुए हो गए हैं ऑडिट, तो मैं अभी रिटायरमेंट ले रहा हूँ, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहा हूँ। तो फिर बोला कि भाई अब ये जा रहे हैं तो कौन पढ़ाएगा। अगेन मेरे पास आया कि सर ऑडिट आप पढ़ाओ। मैंने कहा सर मैंने तो कभी ऑडिट पढ़ा ही नहीं है। कि कोई बात नहीं है, पढ़ाई नहीं है लेकिन आपको पता तो है सब। मैंने कहा हाँ पता है वो तो, बट ऑब्वियस पता ही है, तो ट्राई करो। फिर से मैंने 1 वीक का टाइम लिया, ऑडिट के स्टार्टिंग चैप्टर्स तैयार किए कुछ, ये बात होगी सर करीबन 6 साल पहले की। और देन उसके बाद सर पढ़ाना शुरू किया, तो उसका सफर सर अनअकैडमी तक पहुंचा गया मुझे ऑडिट का। तो ये सर बहुत जबरदस्त चीज रही मेरे साथ में। इस तरह के इंसिडेंट्स होते रहे। नहीं सर, जो आपकी स्टोरी सुन के और मैंने भी इसके रिगार्डिंग कुछ चेक किया था, इसके रिगार्डिंग यही जैसे आपने बताया कि हमेशा छोटी सी एक जर्नी शुरू होती है, स्टार्टिंग का हमेशा फेज एक बहुत ही हमें भूलना नहीं चाहिए कि एक छोटा सा फेज था। जैसे आपने बताया सर, आपने 2 बच्चों से शुरू किया, फिर आपने हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स को इकट्ठे फेस टू फेस में पढ़ाया, और आज अनअकैडमी जैसे प्लेटफॉर्म पे भी आप एकदम एक से एक धमाके कर रहे हैं, जिसके रिगार्डिंग मैं अभी बताऊंगा। आपने मतलब एक बच्चों, जो भी बच्चे देख रहे हैं, हमेशा याद रखिए जिंदगी के अंदर शुरुआत एक छोटी शुरुआत ही होती है। उसके अंदर मेहनत करते जाइए और जिंदगी आपको आगे जरूर लेके जाएगी। आपकी लाइफ के अंदर भी एक ऐसा ही स्टोरी बनेगी जैसे सर ने बताया। मतलब सर ने कभी सोचा नहीं था कि वो पढ़ाने के अंदर, टीचिंग के अंदर आएंगे, बट देखिए एलएलबी करा हुआ उनको कितना आगे काम आया। उनको पता भी नहीं था, बट वो कहीं ना कहीं डेस्टिनी ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। उन्होंने लॉ बिल्कुल पढ़ाना शुरू किया। और सर अभी आप नीरज महाजन सर के साथ ग्रुप 1 पे लॉ का रिवीजन भी लेकर आ रहे हैं, थोड़ा सा आप बता सकते हैं जी। ऑडियंस को इसके रिगार्डिंग? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अभी अनअकैडमी ने अपना मैराथन बैच शुरू किया सर, बहुत जबरदस्त वाला उसका रेस्पॉन्स मिल रहा है। अकाउंट्स का जो रेस्पॉन्स मिला है वो बहुत जबरदस्त है। और पेपर स्टार्ट होने वाला है, संडे को पहला पेपर है, और उसके बाद सेकेंड पेपर जो है वो 24 को हमारा लॉ का पेपर है। और उसके लिए मैं और नीरज सर जो है वो एक मैराथन लेकर के आ रहे हैं, जिसमें कंटिन्यू हम लोग बच्चों के साथ जुड़े रहेंगे। जिसमें नीरज महाजन सर कंपनी लॉ के ऊपर अपनी बात करेंगे, सारी कंपनी लॉ जो हमारा 60 मार्क्स का टॉपिक है उसका रिवीजन वो ले रहे हैं। और अदर जो लॉज हैं 40 मार्क्स का उसका जो पोर्शन है, उसका जो रिवीजन है सर वो मैं ले रहा हूँ। तो जल्दी हम इसका पोस्टर, मेरे ख्याल से अपने इस वीडियो के साथ साथ पोस्टर भी रिलीज हो जाएगा, और जिससे बच्चों को और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि हमारे टाइमिंग्स क्या रहेंगे और किस तरीके से हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स उसमें लेने वाले हैं सर। बिल्कुल सर, लॉ के लिए तो बच्चों मैं ये बोलूंगा कि जैसा सर ने बताया, अभी लॉ का आपका आज सैटरडे है, सैटरडे को ये शो का प्रीमियर हो रहा है। कल आपका अकाउंट्स का पेपर है। अकाउंट्स का पेपर देने के आने के बाद तुरंत बैठ जाइएगा, क्योंकि जयेश सर और नीरज महाजन सर दोनों आने वाले हैं आपका मैराथन करवाने के लिए ग्रुप 1 सीए इंटरमीडिएट लॉ के लिए। तो आप सब रेडी रहिएगा। सर मैं थोड़ा सा आपसे और डिस्कस करना चाहूंगा ऑडिट के रिगार्डिंग। जी सर। जैसा कि जी आप सर। ऑडिट में आए, आपका जर्नी देखा जाए तो लॉ से फिर ऑडिट में आए। ऑडिट के अंदर एक टोटली डिफरेंट वो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग होते हैं ना, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो बिल्कुल आपने तैयारी बिल्कुल सर। की। बिल्कुल और इनफैक्ट बिल्कुल। आपने तो इसके ऊपर कुछ स्टोरीज भी बनाई थी, जैसे जी ऑडिट सर। स्टोरीज की एक सीरीज शुरू की थी। एक जी आपने जी। ऑडिटर के, आप तो ऑडिटर के ऑफिस में पहुंच गए और वहां पे शूटिंग की।
तो आपको जी इसके सर। रिगार्डिंग थोड़ा सा बता सकते हैं सर, ये एक्सपीरियंस कैसे रहा आपका? आप स्टूडेंट्स को, जो भी बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है ना, जाके ऑडिट स्टोरीज जाके देखिए, मजा आ जाएगा। एक सर ने वीडियो बनाया था सर, क्या नाम था उस वीडियो का, जहाँ पे आप ऑडिटर के वहां पे ऑफिस में चले गए थे? किस? हाँ सर, वो ऑडिटर के स्टोरीज वाला था, लेडर ऑफ सक्सेस बनाया था सर मैंने। करेक्ट। और उसका भी इंसिडेंट बहुत जबरदस्त था कि मैं जोधपुर से बाहर गया था, मैंने कोई पर्सनल काम की वजह से। तो जब मैं वहां गया तो दिमाग में रहा कि, और इसके पीछे दो लोगों को मैं बहुत ज्यादा क्रेडिट देना चाहूंगा, हाँ, बत्रा सर को और अंशुल सर को। क्योंकि यहाँ तक लाने में बत्रा सर का एक बहुत बड़ा, बत्रा सर जो हमारे हैं एएसएसएम और आईटीएसएम के सर, हमारे ग्रुप 2 के लीडर, वो जोधपुर से बिलोंग करते हैं सर, और मेरे कलीग हैं, बड़े भाई की तरह हैं। तो वो बहुत गाइड करते रहते हैं कि ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। और ऑडिट स्टोरीज के लिए मुझे अंशुल सर ने बहुत पहले कहा था, और मैंने तब ऑडिट स्टोरीज शुरू भी की थी। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा आइडिया दिया था कि आप जहां पे भी हैं अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि इस पर कुछ चीज बन सकती है, बच्चों के लिए यूजफुल हो सकती है, तो आप उसको बना लीजिए। तो गया तो मेरे किसी पर्सनल रीजन की वजह से था, वहां जब मैं था तो एकदम से दिमाग में आइडिया आया कि हाँ भाई, चार्टेड अकाउंटेंट सामने है, मैं यहाँ पे हूँ, मेरे पास माइक है, सारा अरेंजमेंट साथ में है, और तो माइक क्यों ना माइक इसको देखते ही शूट सर, कर दिया माइक जाए। देखते ही वो रेडियो जॉकी वाला वो एक फील भी आ गया। बिल्कुल सही है सर, वो माइक देखते ही वो रेडियो जॉकी वाली चीज दिमाग में आ गई। तो इमीडिएटली मैंने प्लान किया, और देन उसके बाद में उस इंटरव्यू को पूरा शूट किया, और देन बच्चों के लिए हम उसको अपने चैनल पर लेकर के आए, जिसको बहुत बच्चों ने अप्रिशिएट भी किया। बिल्कुल सर। तो सर मैं कुछ आपके रिगार्डिंग बताना चाहूंगा कि आपके रिगार्डिंग मैंने आपके कोलीग्स, जैसे हमारे कोलीग्स हैं, हमारे सीनियर हैं बत्रा सर, उनसे पूछा और बाकी टीचर से भी पूछा, तो उन्होंने आपके रिगार्डिंग बताया कि सर बहुत ही डेडिकेटेड हैं। कोई भी काम दे दो सर को, एकदम शिद्दत के साथ होता है ना, काम करते हैं। बत्रा सर ने बताया मतलब जॉली नेचर के हैं कि पूरा दिन सर आपके लेक्चर्स होते हैं। कल रात को भी आपका 10:30 बजे से लेके शायद 11:30-12 बजे तक लेक्चर अरे था। यार। और जी सर। आज मॉर्निंग हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, और फिर भी आप देखिए एकदम एनर्जी के साथ आए हैं। तो बत्रा सर आपके बारे में बता रहे थे कि बहुत ही हार्ड वर्किंग है सर, और मतलब जो भी टास्क दे दिया जाए, मतलब एकदम पूरा करना ही करना है उसको, चाहे कुछ हो जाए। और एकदम जॉली जी नेचर भी सर। मेंटेन करते हैं। जैसे होता है ना एक वो कि यार काम दे दिया है तो ये नहीं है कि एकदम थक गए हैं, ऐसा कर लेंगे बाद में। एकदम बढ़िया तरीके से वो चीज भी करके देते हैं। बिल्कुल सर, तो क्योंकि इसी के साथ कंसेप्ट वो सर कहता है अभी। सर, हाँ जी। सर जब फैसला कर ही लिया है ऊंची उड़ान का, तो देखना फिजूल है कद आसमान का। तो क्या सर बात बस है ये सर, क्या बात है, प्रोसेस लेके चला जाता है। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। तो सर आप कुछ कहना चाहेंगे अपने सभी स्टूडेंट्स को, सभी फैंस को, जो भी अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, कोई भी इंडिविजुअल जो इसको इसको देख रहा होगा इंटरव्यू को? क्योंकि मैं तो हमेशा अपने इंटरव्यूज के अंदर कहता हूं कि हमने ये इंटरव्यू किया है, अगर एक भी व्यूअर ये बात को समझ जाए, जैसे आपकी स्टोरी से मुझे ये पता समझ में आता है कि यार हमने सोचा कुछ था, हो कुछ और हुआ गया कुछ। लाइफ के अंदर, और जो भी हुआ, जो डेस्टिनी ने मेरे लिए सोचा था, वो इतना बेहतर लगा कि पूछिए मत। तो कुछ भी आप समराइज करना चाहे, कुछ बताना चाहें, कुछ लास्ट लाइंस बोलना चाहें हमारे व्यूअर्स के लिए? जरूर सर, मैं बस व्यूअर्स को यही कहना चाहूंगा कि देखिए, बहुत सिंपल सा एक कंसेप्ट बहुत पहले मैंने सीखा था कि जो होने वाला है वो होके रहेगा, और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होगा। तो फिर टेंशन किस बात की है? तो टेंशन लेने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि जो होने वाला है वो होगा, और जो नहीं होने वाला है वो कभी भी नहीं होगा। तो आपके और मेरे टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। हाँ, बहुत शिद्दत के साथ में अगर हम अपने काम में लगे रहते हैं सर, तो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये कहता है कि आप अगर बहुत मेहनत के साथ में अपना 100% अगर आप किसी भी चीज को देंगे, तो नेचर आपको 200% वापस रिटर्न जरूर करके देगी। बस आपको थोड़ा सा फेथ रखना पड़ेगा, अपने आप पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है वो मेंटेन करके रखना होगा। तो सारी चीजें जो है सर, वो अपना डायलॉग भी है ना सर, कि जब आप किसी चीज को बहुत शिद्दत से चाहते हैं, तो पूरी कायनात भी उसको मिलाने में जुट जाती है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली ये बात सर सिर्फ पिक्चर का एक डायलॉग नहीं है, ये जीवन की हकीकत है सर। और ये हर बार हर कोई जो भी इस वीडियो को देख रहा होगा, उसने कहीं ना कहीं पे इस चीज को महसूस किया है, और नहीं किया है तो आगे जाके कर लेगा। क्योंकि सर हर स्टोरी का जो एंड है वो हमेशा हैप्पी होता है, और जब तक हैप्पी नहीं है, इसका मतलब है अभी स्टोरी का दी एंड नहीं हुआ है। तो मैं सारे बच्चों को यही कहना चाहूंगा, बच्चे, कि आप लोग, सारे व्यूअर्स को यही बोलूंगा कि आप लोग बिल्कुल बगैर किसी टेंशन के,
जुट जाइए, अपना 100% लगा दीजिए। मैं श्योरली आपको कहता हूं कि आपका 200% रिटर्न होकर के आपके पास में पक्के 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 से आएगा सर। बिल्कुल सर, आपके इसी स्टेटमेंट के साथ मैं बस ये कहना चाहूंगा सारे व्यूअर्स को, अगर एक भी बच्चा सर ये समझ जाता है ना जो आपने बात बोली, तो ऐसा हो जाएगा हमारा ये वीडियो शूट करना सक्सेसफुल हो जाएगा, ये सीरीज को करना सक्सेसफुल हो जाएगा। एक भी बच्चा समझ जाए, उससे कितने परिवार, उसके आसपास जुड़े हुए लोग इफेक्ट होंगे। बस ये ध्यान रखिए बच्चों कि डेस्टिनी ने आपके लिए क्या सोच रखा है वो किसी को नहीं पता, बट डेस्टिनी ने जो भी आपके लिए सोचा होगा वो आपसे बेहतर ही होगा। आपको लगेगा यार ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, बस मेहनत करते जाइए, देखिएगा जो अल्टीमेट, जैसा सर ने बताया, जो अल्टीमेट रिजल्ट निकल के आएगा ना, जब डेस्टिनी आपको देना शुरू करेगी आपकी चीजें जो आपको चाहिए लाइफ के अंदर, जिसके लिए आपने मेहनत की है, तब आपको समझ में आएगी यार वाह, अब समझ में आया कि मैंने ऐसा क्यों किया था। तो थैंक यू सो मच सर हमारे इस शो में आने के लिए, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू ईशान सर, थैंक यू ईशान सर कि ये प्लेटफॉर्म देने के लिए, जहां पे इस तरह से आज पढ़ाई से बाहर निकल करके बच्चों के साथ कम्युनिकेट करने का मौका मिला। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू सर। तो बच्चों आप सबने देखा कि किस तरीके से हमने जयेश सर से एक एक करके मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन पूछे और उन्होंने कितने बढ़िया तरीके से, कितने जॉली तरीके से एक एक चीज को आंसर किया। बच्चों जयेश सर से पढ़ने के लिए, हमारी बाहुबली टीम से पढ़ने के लिए ये रहा आपके सामने पूरा का पूरा सब्सक्रिप्शन। ध्यान रखिए ग्रुप 2 का प्लस बैच के अंदर शुरू होने जा रहे हैं 14 दिसंबर से सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 प्लस पे शुरू होने जा रहे हैं बच्चों। तो आप फटाफट से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। दिस बैचेस, ये जो बैच होने जा रहे हैं ये मई 2021 के लिए होंगे। आप सबके सामने सब्सक्रिप्शन का पूरा एक डाटा गिवन है। मेरा कोड यूज करेंगे ईशान SC तो आपको फर्दर 10% का डिस्काउंट मिलेगा बच्चों। 1 दिसंबर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रुप 2 के मई 2021 के बैचेस ऑन यूट्यूब एंड स्पेशल क्लासेस, एंड 14 दिसंबर से प्लस की बैचेस शुरू होने जा रहे हैं। सब्सक्रिप्शन लीजिए बच्चों जयेश सर से पढ़ने के लिए, बाहुबली टीम से पढ़ने के लिए। और एक बात का ध्यान रखिएगा, जैसा जयेश सर ने बोला कि अगर अभी आपको पता नहीं लग रहा है यार लाइफ में क्या हो रहा है, तो थोड़ी देर बस वेट करिए, डेस्टिनी ने आपके लिए जरूर कुछ ना कुछ सोच रखा होगा। जैसे आपने जयेश सर की स्टोरी सुनी और देखा कि किस तरीके से उनके पास्ट ने उनके फ्यूचर को किस तरीके से डेस्टिनी ने उनके लिए क्रिएट किया। वो रेडियो जॉकी रह चुके हैं जिसका आज उनको ऑनलाइन टीचिंग में कितना बेनिफिट मिल रहा है, LLB कर रखी है जिसका आज उनको टीचिंग में कितना बेनिफिट मिल रहा है। बच्चों इसी तरीके से जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे प्लस बैचेस के अंदर। बाय बाय, टेक केयर। कोई भी डाउट्स के लिए आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके मुझे या मेरी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।